करने का कोई जरूरत नहीं है। तो कोई भी चीज आप कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो ना, उसको आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, करना चाहिए। वो वाई क्लियर नहीं होता है तो आप उसको अच्छा से नहीं करोगे। जैसे आप यस बीच में क्यों आए हो, उसका भी अगर आपका रीजन पता नहीं है, वाई क्लियर नहीं है, तो आपको मुश्किल लगेगा, थक जाओगे, रुक जाओगे, नेगेटिव हो जाओगे। लेकिन आपका वाई क्लियर है, किसी का भी हिम्मत नहीं है कि आपको रोक पाए। ऐसे ही यहाँ पे आपको अगर पता है कि ये कहाँ पे यूज होता है, हमें क्यों बनाना पड़ता है, तो आपको पता होगा कि वो कैसे करना चाहिए। ठीक है, वीडियो पोस्टर में, वेलकम लेटर में, सेलिब्रेशन में, इनकम पोस्टर, इनकम की हाईलाइट करो, वेलकम पोस्टर और वेलकम कैनवा बनाने के लिए और इनकम कैनवा पोस्टर बनाने के फॉर एडिटिंग टेम्पलेट पोस्टर बनाने के लिए वेलकम, चलिए वेलकम कार्ड पोस्टर मेकिंग वर्क फ्रॉम होम। ओके, प्रमोशन के लिए, पे आउट के लिए, चलिए सभी का अलग अलग आंसर आया है ना। कंपनी का प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और कम सेलिब्रेशन, शादी बातें पट। चलो थोड़ा सा अलग आंसर आया, बाकी सबका लगभग एक आंसर आया सेम, जैसे कि मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम मेंबर्स को जो पता है कि कैनवा हमें क्यों सीखना चाहिए। तो ये आंसर मुझे मिला कि इनकम का पोस्टर, इनकम एंड वेलकम के लिए हमें यहाँ पे कैनवा सीखना होता है। ओके, तो ये अच्छा से मतलब मैक्सिमम का आंसर मैंने वो देखा कि इनकम एंड वेलकम, मतलब आपको लगता है कि एसबीएस में वर्क करने के लिए हमें ये जरूरी है, बट सिर्फ उतना ही काफी नहीं है। ओके, तो मैं पहले अपना परिचय दे दूं। ठीक है, अभी आप लोग चैट बॉक्स बंद कर दीजिए, मैं अपना परिचय दे देती हूँ। बहुत सारे हो सकते हैं कि यहाँ पे न्यू पर्सन होंगे, और देखिए न्यू पर्सन भी है तब भी आपको उनको डालिएगा कि आपको जो ट्रेनिंग मिलेगा, आपको जो भी यहाँ पे सीखने को मिलेगा, लिंक आता है, तो वो उस लिंक में होस्ट का नेम होता है, टाइमिंग होता है, टॉपिक होता है, तो आप देखा करो, आपको हैबिट हो जाना चाहिए। ओके, तो वहाँ पे लिखा रहता है, तो मेरा भी आज लिखा था ममता डे, टॉपिक क्या लिखा था कैनवा, टाइमिंग क्या लिखा था 9 PM। इसी तरीके से आपको आदत होगा तो आप सबको धीरे धीरे पहचानोगे, टॉपिक को पहचानोगे कि हाँ ऐसा ऐसा टॉपिक यहाँ पे होता है, इस तरह से हमें सिखाया जाता है, आज मुझे ये सीखने को मिलेगा। ओके, आपको तब वो टॉपिक देख के अच्छा लगेगा कि हाँ आज मेरा ये टॉपिक है, हर दिन नया नया टॉपिक मुझे सीखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे आप टॉपिक देखोगे ना, तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज ये टॉपिक है, आज ये मैम का है तो आज नहीं लेना मुझे, नहीं, हर दिन नया कुछ सीखोगे, हर दिन नया नया टॉपिक एंड नया मतलब न्यू जो लीडर्स है, अलग अलग लीडर से अलग अलग सीखोगे। भले ही एक टॉपिक जैसे कैनवा, ऐसा नहीं कि मैं जैसे सिखा रही हूँ अदर लीडर भी वही सिखाएंगे, सभी के पास से आप अलग अलग कुछ ना कुछ सीखोगे। ठीक है, तो भले ही आप टॉपिक सेम लगे या एक टॉपिक आपको अलग अलग लीडर से जैसे सीखने को मिलेगा अलग अलग, ऐसे ही लीडर भी आपको मतलब हर किसी का सीखना, हर किसी से सीखना चाहिए। अभी हम लोग सिखाते, ठीक है, हमें कुछ आता नहीं था, हम लोग सिखाते, बट फिर भी हम जो जूनियर है अभी का अलग अलग टॉपिक को लेके आते हैं, अलग तरीके से सिखाते हैं, हमें उनसे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो कोई भी यहाँ पे बोर नहीं होना है कि आज ये टॉपिक है, फिर से वही टॉपिक है, फिर से वही मैम है, नहीं। हर दिन आप अगर ध्यान से सीखते हो, सीखने में इंटरेस्ट रखते हो कि मुझे नया कुछ सीखना है, मुझे खुद को अपडेट करना है, तो आप देखो कुछ ना कुछ हर दिन सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। हम अभी तक ढूंढ लेते हैं कि आज ट्रेनिंग से हमने ये सीखा, एक छोटा सा भी बात अगर सीखने को मिल जाए ना, तो उसको हम कैसे यूज करना है, फिर हमें मजा आ जाता है काम करने में कि हाँ कुछ छोटा सा पॉइंट तो आज मुझे मिला, ये बहुत अच्छा पॉइंट मिला है। ठीक है, तो हर दिन नया आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरा थोड़ा सा अलग रहता है कि मैं गलती के ऊपर ज्यादा काम करवाती हूँ। जो मेरा ऐसे मानना है कि अगर गलती का एहसास हो तभी हम सही कर सकते हैं। तो गलतियों के ऊपर सिखाने का काम तो करती हूँ, बट सिखाने से ज्यादा मैं गलतियों को पकड़ने में
मतलब पता नहीं मुझे अच्छा लगता है। और टॉपिक की बात करूँ तो यहाँ पे आके ममता डे नाम है, आपने मैं देखा होगा लिंक पे। एक बार मैं परिचय दे दूं, नहीं तो कंटिन्यू करने लगूंगी। ममता डे देखा होगा। और मेरा परिचय ये है कि मैं 5 साल से एसबीज में काम कर रही हूँ। मैं यहाँ पे अकेले नहीं हूँ, मेरे जो लीडर्स या टीम है, आज हजारों को टीम बनाया। हजारों का मतलब सिर्फ हजार नहीं है, कितना टीम है आज अभी तो मैंने टोटली काउंट नहीं किया। लेकिन हम लोग 3 सिस्टर्स है, तो फैमिली मेंबर तो अदर है ही। मैंने टोटली काम को ऑनलाइन ही मैंने शुरू किया था, ऑनलाइन ही किया। बट आज मेरा फैमिली मेंबर्स, मेरा रिलेटिव बहुत सारे हैं। बट मेरा 2 बहन है यहाँ पे, 2 सिस्टर है, मतलब हम तीनों सिस्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग अगर न्यू हो, बहुत सारे मेंबर्स, तो आप लोग अपने फैमिली को भी लेके आ सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि चलो नहीं, एक सिस्टम होता है, सिस्टम को फॉलो करके आपको उस तरीके से लाना है कि बेनिफिट उनको समझाना है। तो हम तीनों सिस्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं और मेरा 5 साल कंप्लीट हो गया एसबीज में। समझ सकते हो कि 5 साल अगर मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ फायदा तो है, तभी कर रही हूँ। और 5 साल पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो सबसे पहले जो टॉपिक पर मैंने मैंने दिखाया था, जो मुझे सबसे अच्छा लगा था, वो है कैनवा। क्यों पता है? क्योंकि मुझे हर टाइम कुछ ना कुछ नया सीखना, नया करना, नया खाना, खुद को अपडेट करना वो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे यहाँ पे आके बहुत सब कुछ अच्छा लगा था, बस सबसे अच्छा लगा था कैनवा टॉपिक, जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। क्यों अच्छा लगा था? क्योंकि इसमें बहुत कुछ हम नया-नया बना सकते हैं। खाना भी मैं बनाती हूँ ना, मुझे हर दिन का वो एक जैसे बनाना, एक जैसे खाना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा नया-नया ट्राई करना अच्छा लगता है। तो कैनवा पे मैंने आके देखा, अरे वाह! ये तो ये कुछ चीज़ें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे, फिर उसको मिक्स करके एक नया चीज़ें बन रहा है। तो मुझे पता नहीं बहुत अच्छा लगने लगा था, तो उस टॉपिक पर मैंने फ़ोकस किया, वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने लगी। और यहाँ पे जो ट्रेनिंग मुझे मिला वहाँ से तो सीखी हूँ, बट उसके बाद मेरे बेटे ने मुझे सपोर्ट किया, उसको और परफेक्ट तक बनाने के लिए, परफेक्शन देने के लिए मेरा बेटा मेरे साथ देता है हमेशा, अभी भी। ऐसा नहीं कि मैं अभी भी परफेक्ट वो नहीं बोलूँगी, कहीं पे भी मुझे लगता है कि यहाँ पे करेक्शन करना है, यहाँ पे और परफेक्ट बनाना है, तो मैं बेटा का हेल्प लेती हूँ अभी भी। तो इसी तरीके से आपके भी अगर घर पे कोई है, सीधा आप सीखते हो, सीधा अप्लाई करो और उसको पता भी ना करो कि सही बना नहीं बना है। यहाँ पे आपके अपलाइन को आप सिस्टर मानो, आप मैम मानो, जो भी मानो आप, मतलब क्लोज मानो, और उनको हर चीज शेयर करो। ओके? मैं ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि गलती के ऊपर काम नहीं करती हूँ। आप सोचते हो मैंने सीखा, मैंने बना दिया, हो गया, डाल दो ना, बात खत्म करो। इनका माया, आईडी लगा, आईडी डाल दो, आईडी लगा दो और कैनवा डाल दो, बात खत्म करो। ठीक है? इनकम दिखा दो। नहीं, उसको परफेक्ट बनाने के बाद जो काम आएगा, क्यों आएगा? मैं बताती हूँ। तो कैनवा में आपको हम्म, कैनवा में देखिए आपको पेशेंस चाहिए। पहले तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए नया चीजें बनाने का। फिर उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए कि हाँ, मजा आ रहा है, बहुत कुछ बना पा रही हूँ। क्या-क्या बना सकते, जैसे मेरा शवल था। तो वहाँ पे देखिए, सिर्फ यहाँ पे एसबीज में काम आता है ऐसा नहीं है। आप वहाँ पे किसी-किसी का था आंसर, फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ। बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, किसी का एनिवर्सरी हो गया, किसी को कोई भी बिज़नेस के लिए, कोई भी काम के लिए आपको एडवर्टाइज़मेंट के लिए काम आएगा। सिर्फ एसबीस के लिए नहीं, मैंने वही देखा यहाँ पे कि वाओ! तो मैं भी जो किया, वो मेरे टीम को भी मैं शुरू-शुरू में बोलती थी कि देखो, आप कैनवा सीख रहे हो ना, अभी जो थोड़ा बहुत आपको आया है, उसमें नेक्स्ट आप पहले फर्स्ट अप्लाई करोगे, किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी आ रहा है ना, फर्स्ट अप्लाई आप उसमें करो। जैसे आप एक नॉर्मल हाउस वाइफ थे, आपने एक नॉर्मल एक हाउस वाइफ, या मैं भी इसके पहले क्या करती थी, किसी का बर्थडे हुआ, एनिवर्सरी हुआ, लिख दिया हैप्पी बर्थडे, है ना? हैप्पी बर्थडे टू यू, जो भी आपके हिसाब से आपने वो लिख दिया। पर अभी मैं क्या बोलती हूँ, जैसे आप लोग कैनवा थोड़ा बहुत आ रहे हैं ना, कैनवा पे उनका एक फोटो डालो और उनको जो भी विशेष है आप लिखो, सिंपल सा बनाओ, लेकिन उसमें बना के आप डालोगे ना, वो डबल खुश हो जाएंगे। जो आप याद करके नॉर्मली विश करते हो, और आप उनको एक कैनवा में उनका फोटो डालो, एक अपना विशेष डालो और उनमें उनको डालो, बना के देखो, वो खुश हो जाएगा। हाँ, मेरे लिए बनाया, मतलब मेरे लिए उनके दिल में कितना प्यार है, वो मेरे लिए कितना सोचते हैं, तो डबल खुश हो जाएंगे। इससे क्या होता है, आपका रिलेशन बिल्ड हो जाता है उनके साथ। ओके, रिश्ता थोड़ा गहरा हो जाता है। किसी का एनिवर्सरी हो गया, किसी का बर्थडे हो गया,
बच्चों का होता है, छोटे बच्चों का, चाहे आपके घर में हो किसी और का हो, तो थोड़ा सा वो उसको और थोड़ा सा अच्छा से बनाओ, जैसे जिस लुक में बच्चों को पसंद है, ओके, उस तरीके से बनाओ तो वो डबल खुशी मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ के लिए बनाना है, बहुत सारे जगह पे यूज होता है। अभी यहाँ के लिए बनाना है, सिर्फ बना दिया वो मत करो, ठीक है। मैं लास्ट में बताऊंगी, जो गलती है वो बताऊंगी। अच्छा क्यों बनाना है? आपने डाला, मेरा आज 2000 का इनकम आया, पर वो दिख नहीं रहा है, क्या फायदा? लेकिन वही 2000 इनकम को आपका फोटो अगर बहुत अच्छा से ना भी हो, सिंपल सा आपके पास फोटो है, कोई बात नहीं, वो सिंपल सा फोटो को ही आप अच्छा से बनाओ, ठीक है। वही सिंपल सा फोटो को कैनवा में एक सिंपल सोवर बनाओ। बहुत ज्यादा फुल पत्ते डाल देते हो तो उसको अच्छा लगता है, नहीं। सिंपल सोवर बनाओ, उससे हाईलाइट होगा जो आप दिखाना चाह रहे हो। 2000 इनकम आप दिखाना चाह रहे हो ना, लेकिन उनको दिख रहा है आपके फोटो, उनको दिख रहा है क्या क्या लिखा है पता नहीं, फोटो डाल के कुछ तो डाला था, ठीक है। इंटरेस्ट आएगा ही नहीं है। लेकिन आप अगर सिंपल सा फोटो और जो दिखाना चाह रहे हो उसको हाईलाइट किया, तो उससे क्या होगा, वाओ, इतना अच्छा अच्छा फोटो बना के, एक तो इनकम भी, मतलब पैसा भी, ऊपर से इतना अच्छा फोटो, कितना अच्छा लग रहा है, तो लालच बढ़ता है, ठीक है। कुछ चीजों में लालच देना अच्छी बात है, उनको लालच बढ़ता है, मेनली होता है ना लेडीजों को। आजकल इतना लोगों का, मतलब फोटो का, फोटो सेशन का और रील्स का, ये सब आया कहाँ से? देख देख के, राइट या नहीं? देख देख के आया कि वाह देखो कितना अच्छा से इनका, इन लोग का फोटो आता है, रील्स आता है, अलग अलग ड्रेस पहनते हैं, कितना अच्छा दिखता है, तो वो देख, जब आपका फोटो बार बार वो देखेंगे, कितना अच्छा से इनका बार बार फोटो आता है, वाह काश मेरा भी आता, मैं भी ऐसा कुछ कर पाती। सपने दिखाओ, बोलने से नहीं जागता, देखने से जागता है। तब दिखाओ कि आप भी ऐसे फेमस बन सकते हो, आपका भी इतना अच्छा फोटो बन सकता है। तो बना के जितना अच्छा से हाईलाइट करोगे ना, आप 10 कैनवा, 15 कैनवा, 20 कैनवा मत डालो स्टेटस पे, 5-6 डालो, बट नीट एंड क्लीन अच्छा वाला डालो, ओके। कैनवा सिखाऊंगी, सिखाने के लिए बहुत सारे लीडर्स आते हैं, सिखाने के लिए मैं आई हूँ। प्रॉब्लम आप लोगों का ये है, मेन पॉइंट को आप नोट नहीं करते हो। मैं आज कैनवा सिखाऊंगी ज्यादा नहीं, मैं बताऊंगी मेन मेन पॉइंट को। कैनवा सिखाने के लिए बहुत सारे लीडर्स अवेलेबल है जो आज सिखाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तब मैं सीखी थी, आज मेरे टीम में इतने सारे लीडर्स निकल चुके हैं, तो वो लोग आज इतना अच्छा अच्छा कैनवा, मतलब फोटोज वीडियो बना रहे हैं। तो पहले आपका वाई क्लियर कर रही हूँ कि क्यों बनाना जरूरी है और कैसे बनाना जरूरी है। जिनको जल्दी लीव कर सकते हो, बहुत सारे वेटिंग में है, वो आ जाएंगे, ठीक है। सिखाओ सिखाओ, सीखने से तो सीखते नहीं हो, गलती तो पता नहीं चलता है कि गलती कहाँ है, उसको सही कैसे करूं। जिनको जल्दी लीव कर सकते हो, सिखाने से सीखते हो। जब तक आपको कोई भी काम में गलती का एहसास नहीं होगा, तब तक आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है। आपको हर काम में अपना गलती का एहसास होना चाहिए, तब आप सही कर सकते हो। इतना क्लियर हुआ कि कैनवा क्यों बनाना चाहिए, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, और इंटरेस्टिंग होना चाहिए जो सामने वाला को लालच आए। लालच बहुत बुरी बात है पता है, लेकिन कुछ कुछ चीज में तो लालच देना मतलब सपने दिखाना भी जरूरी है, ठीक है। तो कैनवा इतना अच्छा से बनना चाहिए, ओके। हाँ, चलिए अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, कुछ पॉइंट ही वहां पे बताऊंगी, कैसे लेना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या डालने से अच्छा होगा, ठीक है। छोटे बच्चे को जब ड्राइंग करने के लिए देते हो, तब उनका हाथ मतलब ठीक से घूमे, कैसे छोटा बनाए, कैसे बड़ा बनाए, कलर कैसे अंदर भरे, प्रैक्टिस कराते हो ना। प्रैक्टिस कराने के बाद उनको कॉम्पिटिशन में डाल सकते हो, फिर वो बड़ा बड़ा चीजें बना सकते हैं, राइट। तो पहले वो उसका नॉलेज होना चाहिए कि बाहर जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं डालूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा,
कलर कॉम्बिनेशन का पता होना चाहिए, साइज का पता होना चाहिए, कैसे बाहर जाए, कैसे बाहर ना जाए, कैसे हमको हाथ को घुमाना है, वो पता होना चाहिए बच्चों को पहले। तभी वो अच्छा एक कोई भी उनको ड्रॉ करने दे दो, वो कर सकते हैं। पहले हम कलरिंग का उनको सिखाते हैं, फिर ड्रॉ करना सिखाते हैं, फिर उसके बाद कलर भरना, राइट? तो आपको यही एहसास नहीं है कि कितना बड़ा पेज लेना है, कौन सा कलर डाले, कैसे राइटिंग डाले। कैनवा सिखा दो, सिखाने के तो मैं सिखा दूं, ये डालो उसमें नाम डालो, हो गया। नहीं, मेरा काम थोड़ा अलग है, ठीक है? तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, उसके बाद मैं गलतियां भी बताऊंगी। थोड़ा कैनवा मैं इकट्ठा की हूँ, मुझे पता नहीं किसने बनाया, किसका है, मेरा मैं उठा के लेके आई हूँ, मैं बताऊंगी, लास्ट में बताऊंगी, ठीक है? चलिए अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। एक को किसी को को होस्ट बनाओ क्या? सभी हैंड रेज करके क्यों रखे हो? हैंड डाउन कीजिए। कोई ऐसा है, एक बार हैंड रेज करके रखो, मैं को होस्ट बना दूं, ताकि बाई चांस कुछ भी ऐसा लगे आपको तो आप मुझे अनम्यूट करके बोल सकते हो, नहीं तो कॉल कर दीजिएगा, ठीक है? ज्यादा प्रॉब्लम लगा तो कॉल कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। चलो मैं को होस्ट नहीं बनाती हूँ अभी। अभी स्क्रीन शेयर तो हो रहा है, ठीक है? कैनवा एक एप्लीकेशन है, जहां आपको डाउनलोड करना आजकल सभी को आता है, राइट? आपको प्ले स्टोर में जाना है। ज्यादा प्रॉब्लम होगा आप पहले कंफर्म कीजिएगा, फिर मुझे कॉल कर सकते हो, ओके? तो कैनवा एक एप्लीकेशन है, हम लोग डाउनलोड कहाँ से करते हैं? आजकल बच्चों को भी पता है कि प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जाता है। और कैनवा बहुत सारे लोगों ने, मतलब कैनवा ऐसा एक ऐप है कि बहुत सारी जगह पे अभी उस तरीके से बहुत सारे ऐप आ गया है, वहां पे भी बना सकते हो। पर मैंने देखा है कि इसमें जितना मजा आता है और ये जितना इजी है ना सबके लिए, वो दूसरे ऐप में मजा नहीं आता है, ओके? अदर ऐप भी होता है, पर यहाँ पे हम लोग कैनवा यूज करते हैं, तो वही सिखाएंगे। आप लोग सबके पास होगा, नहीं होगा तो प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लीजिए, मैं वहां पे अभी नहीं जा रही हूँ, ओके? तो यहाँ पे देखो, आपका थोड़ा सा अलग हो सकता है, आपके फोन के हिसाब से थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, ओके? जैसे पेज ओपन होता है, आपको देखिए ये नीचे जो ऑप्शन आ रहा है ना, ये नीचे जो ऑप्शन आ रहा है, देखिए होम पेज है, ये होम पेज है। योर डिजाइन, मतलब मैंने जो भी बनाया, इसको क्लिक करूंगी तो वो दिखेगा। टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स दिखेगा। फिर ये प्रो वाला है, ये जो क्वीन का दिख रहा है आपको, ये प्रो वाला है, नहीं लेना है। ये मोर के ऑप्शन में जाओगे, अरे यार एक क्लिक हो रहा है बार बार। ये मोर का ऑप्शन में जाऊंगी, ये मोर का ऑप्शन में अभी ज्यादा काम नहीं है, यहाँ पे छेड़खानी मत कीजिए, आपको उतना काम नहीं है। सिर्फ यहाँ पे होम पेज, योर डिजाइन एंड टेम्पलेट्स, ओके? तो होम पेज आपने देखा, अभी योर डिजाइन में मैं एक बार जाती हूँ, मतलब आपने कभी कैनवा बनाया है तो वही डिजाइन आपका यहाँ पे रह जाता है, उस पे फिर एडिट करके आप बना सकते हो। और इसमें मेरा पेज में जो दिख रहा है, नीचे नीचे जाऊंगी तो बहुत नीचे जाऊंगी तो मेरा खुद का बना हुआ कैनवा जो मैं पहले बनाती थी वो सब है। और अभी का अगर रिसेंटली बात करूं तो ये सिर्फ मेरा कैनवा नहीं है, सब लोग मुझे लिंक शेयर करते हैं उसको करेक्शन करने के लिए, तो मैं उसको करेक्शन करके देती हूँ, ठीक है? तो इसीलिए ये मेरे पेज में बहुत सारे का यहाँ पे दिखता होगा आपको कि वो लिंक शेयर कैसे करना है, मैं बता दूंगी आप लोगों को। लिंक शेयर करके मुझे बोलते हैं कि सही है क्या नहीं, एक बार आप देख के बताओ, तो मैं देख लेती हूँ, सही है तो बता देती हूँ, नहीं तो फिर करेक्शन करके दे देती हूँ, ठीक है? जैसे मैं एक देखती हूँ, ये वाला, ये वाला मेरा एक न्यू मेंबर है, ठीक है? ये न्यू मेंबर है, वो ट्राई करती है, फिर बोली कि देखो हुआ क्या नहीं, तो न्यू मेंबर के हिसाब से बहुत अच्छा ट्राई किया, ओके?
तो इस तरीके से ट्राई करते रहती है और मुझे लिंक शेयर करते रहते हैं कि देखो, अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी चेंज करना है तो मैं उसको चेंज करके दूंगी। अगर मुझे लगे कि कलर सही करना है, फॉन्ट चेंज करना है, यहाँ पे कुछ भी गलत किया तो मैं उनको इस तरीके से करके दूंगी। ओके, अभी देखिए ये वीडियो, ये इसमें क्यों दिखा रही हूँ मैं, बहुत सारा कुछ इसमें समझा सकती हूँ आपको। ओके, एक वीडियो है, ये सिर्फ एक ही पेज है। ओके, इसको 2 पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज कैसे मैं ले सकती हूँ वो भी बताऊंगी, वो लेके कर सकते हो। ये मेरा एक बना हुआ था फोटो, सिर्फ फोटो बना हुआ था, इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया और एनिमेशन डाल दिया। ओके, एनिमेशन डाल के थोड़ा इनके जो पहनी हुई है इनका हिसाब से मैं करने की कोशिश की तो हो गया। जरूरी नहीं है कि इन्होंने जब पहना हुआ है वही कलर के हिसाब से आपको करना ही पड़ेगा। जैसे ये मैं जिससे दिखा रही हूँ ऑरेंज दिख रहा है, डार्क ऑरेंज कलर पहनी हुई है और इधर डार्क ऑरेंज दे देते एकदम आंखों में लगता है ना, ऐसे मत कीजिएगा। ओके, ये इन्होंने जो पिंक पहना है लाइट पिंक, पर वो लाइट पिंक मैंने नहीं दिया, ये आप देख लीजिए, ये लाइट पिंक नहीं दिया, वो आंखों में लगने वाला होता है। ओके, तो उसके ऊपर मैंने व्हाइट दिया। अगर इसके ऊपर ब्लैक दे रही थी, मैं आपको दिखाती हूँ ब्लैक देके, तो मैंने क्या किया, इस पेज को मेरा दूसरा बना हुआ था, अलग था, थोड़ा सा अलग था, मैंने उसको चेंज कर दिया। तो एडिट करके पुराने वाला भी आप बना सकते हो, तो आपका टाइम बचेगा। इसको, ये बड़ा था, 4 लाइन में था, इसको छोटा कर दिया, 2 लाइन में कर दिया, और इसमें थोड़ा सा इधर उधर करके एक ही पेज में करके मैंने ये कर दिया। ओके, ये हो गया वीडियो में। कैसे वीडियो में आया, ये थोड़ा सा एनिमेशन ले लिया, इसमें थोड़ा सा, इसमें कैसे देना है मैं बता देती हूँ आपको। जैसे इसको मैंने क्लिक किया, ओके, ये लिखा को मैंने क्लिक किया। अभी देखो नीचे बहुत सारा ऑप्शन है, नीचे बहुत सारा ऑप्शन है, पेज कैसे लेना है उस पे मैं आ रही हूँ। पहले जो बना हुआ आपका रहता है उसमें एडिटिंग करके आप कितना कुछ उसमें भी कर सकते हो, मैं अभी वो दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, ये मेरा एक फोटो था, वो भी अलग था, बनाया, एक पेज में मैंने कवर कर दिया। अभी देखो इसको मैंने सिलेक्ट किया, ये जो फॉन्ट है मतलब राइटिंग है, इसको मैं चेंज कर सकती हूँ। अभी आपको दिख रहा है, ये सब नीचे दिख रहा है, एरो दिख रहा है, एरो को क्लिक करूंगी तो इतने सारे राइटिंग आ जाएगा। ओके, इतने सारे राइटिंग आ जाएगा। आप लोगों को सही और मतलब थोड़ा सही और गलत इसका फर्क समझा रही। ओके, फिर लेते कैसे, बनाते कैसे वो भी बताऊंगी, पूरा कवर करूंगी। अभी देखो जैसे जैसे मैं राइटिंग चेंज कर रही हूँ, आप देखिए बहुत सारे क्या करते हैं इसमें, कर्सिव जो है ना टेढ़े मेढ़े भी दे देते हैं। देखो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ, ये भी सिंपल है। ये जो ये डाल रही हूँ, ये चेंज टू हॉरिजॉन्टल दिखा रहा था, ये डाल लू, ये इसमें इतना फर्क नहीं पता चल रहा है। इसमें डालती हूँ, 1 मिनट, इसको मैं आपको समझा रही हूँ। उस लिखा में ब्लैक के ऊपर है ना, इसको मैं पहले देखो इनका नाम पे क्लिक किया मैंने, पहले मैं इसको, नीचे दिख रहा है आपको कलर, इस पे जाऊंगी, इतना सारा कलर ऑप्शन आ गया है। अब देखो पिंक के ऊपर आप लोग क्या करते हो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, कुछ भी डाल दे तो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, दिख रहा है, पर क्या हाईलाइट हो रहा है, ये दिख रहा है। फिर भी कोशिश करो कि एक कलर के ऊपर दूसरा ऐसे कलर, मतलब वही ग्रुप का कलर, सेम सेम कलर मत दिया करो, तो आंखों में लगता है या तो वो बच्चों जैसे लगता है। थोड़ा प्रोफेशनल बनाना है तो कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान देना होता है। अभी देखो इसमें मैं ब्लैक करूं, ब्लैक दिख रहा है, जैसे ये दिख रहा था ब्लैक भी दिख रहा है, क्योंकि पिंक मैंने लाइट के जैसे दिया है। पर ब्लैक में और व्हाइट में आप दोनों में फर्क देखो। ठीक है, दोनों दिख रहा है, पर उठ के दिख रहा है, वो हाईलाइट हो रहा है, ये भी दिख रहा है नो डाउट। पर वही उसमें जब ऑरेंज वगैरह डाल लेते हैं, है ना, ऐसे डाल देते हैं कुछ भी, मतलब इस तरीके से डाल के खत्म करते हैं। ठीक है, इस तरीके से डाल के कुछ भी खत्म करते हो पहले तो मैं अभी इसमें व्हाइट करूं, फिर आपको बताओ फॉन्ट चेंज करना। देखो ये वाला, आप बताओ ये वाला देखो कैसा लग रहा है ना, ये राइटिंग में
क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, दिख रहा है पर एकदम जो नीट एंड क्लीन दिखने का है ना, वो नहीं दिख रहा है। ओके, तो थोड़ा सा देखो राइटिंग चेंज कर दिया, उसमें ऐसे आ गया। और यहाँ पे और क्या क्या है, फॉन्ट फॉन्ट साइज, इसका जो देखो इस पे क्लिक करूंगी, देखो ऐसा साइज इसका करो, ठीक है। पहले तो मैं वही लेके जाऊं, ये देखो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है आप ट्राई किया करो ना, आप ट्राई किया करो। इसको बोल्ड में करना है, इसमें टिक है, लास्ट वाले में टिक है, इसको मैं बोल्ड करूंगी तो बोल्ड हो जाएगा, अंडरलाइन करूंगी तो अंडरलाइन वाले हो जाएगा, बड़े अच्छा नहीं लगता है। ओके, थोड़ा सा टेढ़ा करूंगी ऐसे तो देखो समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे करूंगी तो ऐसे लिखा आ रहा है, हाँ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मैं इसको ये करूं, ये तो बोल्ड करूं, और ये सबको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो सिलेक्ट किया हुआ है ना, ये सबको फिर से क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके वो हटेगा, ठीक है। अभी देखो नीचे जो ऑप्शन है ये कैसे, देखो ये लाइन में चेंज होगा, ठीक है। ये जब ऊपर नीचे लाइन करते हो ना, जब जैसे इसमें करूंगी तो वो हो जाएगा। तो इस कैनवा में वीडियो का रूप, वीडियो का कैसे देना है, फिर से मैं नाम पे क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पे इफेक्ट्स है ना, इसमें मेरा वो पेंसिल वाला नहीं आता है ना, आपको दिखाने के लिए सही होता है। इफेक्ट्स में देखो, एनिमेशन में, ये इफेक्ट्स में तो है ही, आपको जैसे चाहिए पहले वो क्लिक किया, फिर जो ऊपर मैंने देखो कांग्रेचुलेशन का शेप दिया, वो कैसे देना है, यहाँ पे शेप का ऑप्शन है, देखो शेप मैंने किया, फिर एक है सीधा, एक है कर्व, ये कर्व में मैंने किया, देखो ये कर्व हो रहा है, ठीक है। पर ऐसे रखूंगी, कर्व होगा, ये अच्छा नहीं लगेगा, दिखाओ मैं कर्व को, देखो एक मिनट इसको कलर चेंज करूं तो पता चलेगा, नहीं तो आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ यहाँ पे। देखो ये कर्व हो रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं ये कर्व को आप इसको देखो कर्व के क्लिक करोगे, फिर थोड़ा आगे पीछे ऐसा, देखो ऊपर के तरफ कर्व हो रहा है, ऐसे हो रहा है, नीचे हो रहा है, कितना कर्व करोगे, ठीक है, ज्यादा कम, थोड़ा ऐसे, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। पर मैं क्या करूंगी, इसको कर्व नहीं करूंगी, ये हो गया। पेशेंस रखना पड़ता है, इसको मैंने ऐसे रख दिया। अब इसको फॉन्ट साइज देख के थोड़ा ठीक पहले कर दूं, थोड़ा सा छोटा कर दूं, इसको एनिमेशन देना है, क्लिक किया हुआ है, नीचे देखो इफेक्ट्स के बाद एनिमेशन का ऑप्शन है, ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, अगर कलर ज्यादा लग रहा है कम कर सकते हो, एनिमेशन में जाओ, देखो ये इस तरीके से आपको जैसे करना है ऐसे कर सकते हैं, एक बार इधर से उधर हिल रहा है, एक बार ऊपर से नीचे गिर रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, अलग अलग हो रहा है, देखो इस तरीके से आप वीडियो में इसको बना सकते हो। ओके, ये वीडियो में आ जाता है, डाउनलोड करते टाइम फिर वीडियो में आपको करना रहेगा। ओके, इतना समझ में आया। तो अभी देखो ये जो लोगो है ना, ये उठ के दिख रहा है, डार्क कलर के ऊपर लोगो रखोगे, अगर आपके पास लोगो मतलब बैकग्राउंड हटा के रखा है तो बैकग्राउंड के साथ ब्लैक है तो बहुत अच्छी बात है, फिर वो तो कोई बात ही नहीं है। अभी देखो यहाँ पे दो तरीका है जो दूसरा पेज ले सकते हो, यहाँ पे मैं स्लाइड करूँ, देखो कोई पेज नहीं है, ओके, लेकिन इसको दोनों फिंगर, कौन से फिंगर, एक है थंब और इंडेक्स फिंगर, दोनों को ऊपर नीचे ऐसे कर दिया। कैसे किया मैंने, दोनों को आप ट्राई करो, थंब और थंब के बाजू में जो है इंडेक्स फिंगर, दोनों को आप क्लोज करो, दोनों को आप क्लोज करो, दोनों फिंगर को, तो ये छोटा हो गया और एक प्लस का ऑप्शन आया, ये पेज आप ऐड कर सकते हो। तो आपको वीडियो बनाना है, दो पेज लेना है, एक में आपको स्टेटमेंट डालना है, फिर उसमें आप कॉन्ग्रेचुलेशन लिखो, थोड़ा इमोजी वगैरह दो, कुछ अच्छा वाला, लेकिन बहुत ज्यादा भर भर के फूल पत्ते मत दो। ये पेज में मैं क्लिक करूंगी, देखो ऐड हो गया पेज, ओके, ऐड हो गया पेज। अब ये एक दो, दो पेज हो गया, तीन पेज करना है तो मैं कर सकती हूँ, पर नहीं करना है, एक पेज दो पेज ऐड हो गया। अभी मैं इस पे क्लिक करूंगी, देखो इस पे क्लिक करके नीचे टिक था वो कर दिया, ओके, इसको क्लिक करके नीचे टिक था, अभी स्लाइड करूंगी तो ये पेज
दूसरा हो गया, व्हाइट है नहीं दिख रहा है, सिलेक्ट करूंगी तो दिख रहा है, देखो इस पर कलर भर दूंगी तो आपको दिखेगा। हुआ, देखो ये वीडियो जब डाउनलोड करेंगे 2 पेज आएगा। अभी इसमें आपको कुछ भी डालना है डालो, 2 पेज साथ में डाउनलोड होगा, उसमें एनिमेशन डाल दो तो उसमें आपका वीडियो बन जाएगा। और क्या करना था, कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है, फॉन्ट का ध्यान रखना है, आपको पूरा पेज को भरना नहीं है, खाली भी नहीं रखना है, भर भर के भी नहीं करना है, और पूरा नीट एंड क्लीन दिखे ऐसा भरना है। ठीक है, यहाँ तक आया, समझ में आया। अभी इसमें मैं दिखाऊंगी लिंक शेयर करना एंड डाउनलोड करना। उसके बाद आती हूँ जो आप लोग गलती करते हो सिलेक्ट करने में। ओके, यहाँ पे डाउनलोड का देखो ऊपर जो है एरो का ऑप्शन है, एरो का ऑप्शन के बाद डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड का ऑप्शन के बाद देखो यहाँ पे MP4 वीडियो, जबकि मुझे ये वीडियो में लेना है तो मैं वीडियो में नीचे डाउनलोड का है तो डाउनलोड कर लूं। अगर वीडियो में मुझे नहीं लेना है, इस वीडियो को मैं फोटो में ले सकती हूँ। ये जो छोटा सा एरो है इस पे क्लिक करूं, फिर जेपीजी, जेपीजी में लेना है तो शेयरिंग के लिए बेस्ट फॉर शेयरिंग लिखा है ना, तो ये शेयरिंग के लिए इजी हो जाएगा। इस पे क्लिक करूंगी, उसके बाद डाउनलोड करूंगी। ठीक है, तो ये आपका पेज में डाउनलोड होगा। हाँ, यहाँ पे डाउनलोड में फिर से जाती हूँ, मैं डाउनलोड में फिर से गई तो यहाँ पे आपको जेपीजी के बाद वीडियो, ये वीडियो था। अभी इसमें आपको एक चीज दिखाऊं, क्वालिटी का जो है ये कर सकते हो। और एक मुझे क्यों नहीं दिख रहा है, एक मिनट, 2 पेज है, ये 2 पेज करना है या कितना पेज करना है उसका मैं आपको दिखा रही हूँ। एरो में क्लिक किया, एरो पे क्लिक करने के बाद ये दिखा आपको फीड, पेज का ऑप्शन मुझे क्यों नहीं दिख रहा, सिलेक्ट पेज ऑल, अच्छा है दिस पेज 1 ऑल पे क्लिक है, 1 2 आपके पास ऑप्शन आएगा। नहीं, ये वाला फोन पे थोड़ा कैनवा काम करती हूँ, दिख रहा है क्या, सेव डाउनलोड पेज, आपको ऑप्शन दिखेगा जो मैं बताना चाह रही हूँ, 1 पेज 2 पेज 3 पेज, उस पेज में साथ कुछ किया नहीं तब भी आता है ऑप्शन, तो कितना पेज आप लेना चाहते हो डाउनलोड करना चाहते हो वो आपको ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अभी देखो ये जो 3 डॉट्स है इसमें जाओगे तो आपको शेयर करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, ये आपको शेयर का ऑप्शन है, देखो ये शेयर के ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आप अपने आपके अपलाइन को लीडर को शेयर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो एरो पे क्लिक करोगे तो आपका अगर इसमें है ओनली यू कैन एक्सेस, तो ये लिंक कॉपी करके आप दोगे वो ओपन नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है, एरो पे क्लिक करके एनीवन पे क्लिक करना है, एनीवन विद द लिंक, इस पे क्लिक करके तभी आप वो लिंक किसी को शेयर करो, वो आपको एडिट करके देंगे। ठीक है, लेकिन हर किसी को शेयर मत करो, आपके अपलाइन जिससे आप कनेक्ट हो, अपलाइन सुपर अपलाइन लीडर, उनको ही आप शेयर करो। ये था सिर्फ जो आपके पास बना हुआ रहता है, आपके पास जो बना हुआ रहता है ये योर डिजाइन में मैं जाके दिखाया, उसको एडिट करके कर सकते हो। आपके किसी ने दिया, आप वहां पे जाके एडिट कर सकते हो, फोटोज को वीडियोस में, वीडियोस को फोटो में, और क्या क्या वहां पे चेंज कर सकते हो वो मैंने दिखाया। अभी टेम्पलेट्स में जो आपको सिलेक्ट करना होता है वो मैं दिखाऊंगी कि सिलेक्शन में आप गलती कहाँ करते हो। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया, एक बार मुझे रिएक्ट करके बताओ, यहाँ तक समझ में आया? ओके, सभी एक्टिव हो, चलो ये मुझे देखना था। अभी मैं आपको होम पेज में टेम्पलेट्स में लेके जाती हूँ। ये जो टेम्पलेट्स है इस पे जाके देखो सिलेक्शन में गलती क्या करते हो। आपको बनाना है किसी का एक बर्थडे, जैसे उनका फोटो डालोगे हैप्पी बर्थडे, थोड़ा सा विशेष लिखोगे, उसमें बहुत बड़ा पेज लेते हो। और जैसे वेलकम, वेलकम में ज्यादा कुछ नहीं रहता है, इनकम में फिर भी आप थोड़ा बहुत लिखते हो, मोटिवेशनल थॉट्स लिखते हो, और उनका थोड़ा सा 1-2 लाइन ज्यादा रहता है वेलकम से। वेलकम में क्या, उनका नेम, अपलाइन सुपर अपलाइन, और फोटो, वेलकम लेटर, ओके, कौन सा एंट्री है वो लिखते हो।
तो बहुत ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन आप पेज बहुत बड़ा ले लेते हो। पेज सिलेक्शन में आपको क्या करना है, देखो ये इंस्टाग्राम स्टोरी और यहाँ पे देखो मोबाइल वीडियो, वीडियो का जो है ना यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन उतना अच्छा ऑप्शन नहीं आता है, थोड़ा उसको आपको करने में दिक्कत आ सकती है, अच्छा से प्रैक्टिस नहीं है तो उससे अच्छा एनिमेशन में जाके वो करो तो इजी पड़ेगा। जब वो सीख जाओगे तब आप मोबाइल वीडियो में आ सकते हो। इंस्टाग्राम देखो एक स्टोरी है, एक पोस्ट है, मैं दोनों का फर्क बताऊंगी तभी आपको पता चलेगा जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। इंस्टाग्राम स्टोरी को मैं पहले क्लिक किया, देखो ये स्टोरी में जाके देखो यहाँ पे भी वीडियो है, यहाँ पे भी वीडियो है, तो यहाँ से भी क्लिक करके आप बना सकते हो। ओके, डायरेक्ट यहाँ से भी वीडियो आप बना सकते हो, पर आपको थोड़ा सा हाथ का मतलब प्रैक्टिस हो जाए तभी ये सब आपको सेट करने में जमेगा। अभी देखो मैंने क्या लिया, इंस्टाग्राम स्टोरी। स्टोरी में क्या आया, लंबा, इतना बड़ा सा लंबा लंबा आ गया। तो इसमें क्या होता है, जब बना के डालते हो ना, जिनको नॉलेज नहीं है स्टोरी में डालते हैं, वो जूम भी हो जाता है, वो पूरा जूम करके हो जाता है, फिर वो आधा दिखता है आधा नहीं दिखता है। आपको व्हाइट पेज लेना है, ये लेना है आप ये इसमें थोड़ा सा बिठाने में कभी कभी प्रॉब्लम आएगा। ओके, ये ऑलरेडी कॉलर जैसे बना हुआ है, तो अभी मैं आपको फर्क दिखा रही हूँ। देखो इस तरह के यहाँ पे स्टाइल है, लैंग्वेज है, सब आप खुद कीजिएगा। लैंग्वेज का भी अलग अलग ऑप्शन है कि अलग अलग लैंग्वेज में ऑप्शन है, मेरा ऑल में किया हुआ है। स्टाइल में जाओगे, ओके, इंस्टाग्राम स्टोरी दिखा मैंने, अभी इंस्टाग्राम पोस्ट। ये वाला सबसे अच्छा रहता है, ये वाला साइज, ये वाला साइज सबसे अच्छा रहता है। क्यों, देखो ये स्क्वायर भी नहीं है, रेक्टेंगुलर भी नहीं है, ये अच्छा रहता है, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। अभी आप न्यू हो और प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो ब्लैंक में प्रैक्टिस कीजिए, ब्लैंक पेज ले सकते हो, नहीं तो फिर आप ये डिजाइन वाला ले सकते हो। लेकिन आप क्या बनाने वाले हो उसके हिसाब से थीम यहाँ पे ले लीजिए। देखिए ऐसा कुछ डिजाइन आपको लेना है जो कि उसमें ज्यादा कुछ चेंज करना ही ना पड़े, ठीक है। जैसे कि बहुत सारा जो है ये, इसमें आपको पे करना पड़ेगा, ये सब सिंबल वाला मत लीजिएगा। देखिए ये भी वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, थोड़ा सा देख के करना होता है। अभी यहाँ पे देखिए ये सब ज्यादा करके वही मिला, हाँ ये सिंपल वाला मिला। देखो ये सिंपल दिख रहा है, जितना सिंपल में जाओगे थोड़ा बहुत अगर क्रिएटिविटी करना है तो इसके ऊपर भी कर सकते हो। ये मैं आपको लेके दिखा रही हूँ। देखिए इसमें ऑलरेडी बना हुआ है तो ज्यादा कुछ चेंज मत कीजिएगा, थोड़ा चेंज करना है। और जो राइटिंग है वो रखने का कोशिश आप कर सकते हो, जैसे हेडिंग आप लिख रहे हो तो ये फॉन्ट में आप कर सकते हो, थोड़ा छोटा करना है, ये नहीं चाहिए, इसको हटाना है। कैसे, सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिर्फ छोटा सा ऐसे सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। सिलेक्ट करने के बाद देखो कॉपी का ऑप्शन आया, डिलीट का ऑप्शन आया, और ये जो है आपको अलग अलग ऑप्शन आ गया, ठीक है। इधर भी अलग अलग ऑप्शन आया, इसमें आपको नहीं जाना है, आपको सिर्फ कॉपी और डिलीट का ही काम आता है। तो यहाँ पे क्या करना है, डिलीट, ऐसा छोटा सा सिंबल रहता है ना, ये सब भी डिलीट किया करो। थोड़ा बहुत जब ऐसे ये रहता है ना, कोई कोई है ना इसको रख देते हैं, इसको हटा दो ना थोड़ा सा, इस तरह से हटाओगे और यहाँ पे हमारा लोगो डालोगे अच्छा रहेगा, पर ये दूसरे का लोगो हटा देना है। थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हो, एकदम ये छोटा छोटा वाला हटाना है। अगर इनका यहाँ पे फोटो डालते हो, उनका नेम लिखना है तो ये वाला राइटिंग में ये सेम रख दो। अभी सेम कैसे करना है, देखो मैं इसको क्लिक कर रही हूँ, इस पे कर्सर रखा मैंने, कीबोर्ड आ गया, तो ये जो कीबोर्ड पे क्रॉस साइन है ना, इसको देखो क्रॉस कर दिया, पूरा हट गया, पूरा हट गया। लेकिन कर्सर मैंने हटाया नहीं, सिलेक्ट किया हुआ है, उससे क्या होगा देखो मैं बताती हूँ, मैं अपना ही नाम लिख के बताती हूँ। मैंने कैपिटल स्मॉल कुछ भी नहीं किया, ऑलरेडी जो था वो आ गया। क्यों, क्योंकि मैंने उससे कर्सर हटा ही नहीं था, मैं वो पूरा डिलीट नहीं किया था, सिर्फ वो लिखा मिटाया था, इसलिए जो राइटिंग था वो आ गया। ठीक, जो राइटिंग था वो आ गया। अभी मैं नेम जैसे सरनेम मेरा नीचे आ गया, तो सिलेक्ट करके मैं क्या करूंगी, फॉन्ट साइज में जाऊंगी, तो मैं उसको कोशिश करूंगी एक ही लाइन में लाने के लिए। देखो हो गया, फॉन्ट साइज में जाके मैंने वो एक ही लाइन में ला दिया, मेरा नाम लिख दिया मैंने।
बिजनेस फाउंडर जो हम है वो लिखेंगे, कहाँ से है वो लिखेंगे। देखो नाम ये जो बनाया गया ना, ये जो थीम बनाया गया, कोशिश करो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत आप करो, ठीक है। ये नाम देखो कितना अच्छा लग रहा है, प्रोफेशनल लग रहा है। जो था मैंने वो स्टाइल में किया, उसको हटाया नहीं, तो मेरा टाइम भी बच गया, ठीक है। यार फोटो को क्या करते हो आप, ऐसे नहीं रखना है, इसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने से आप इसको चेंज कर सकते, ऐसा करना है। देखो थोड़ा जूम करना है, आपके फेस दिखे, आपको पहचाने हम कहाँ पे खड़े हैं, बैकग्राउंड नहीं दिखाना है। देखो ठीक है। अभी उस थीम के हिसाब से वो अच्छा तो लग रहा था, लेकिन हमारे जब हम कैनवास सिंपल से बनाते हैं ना, वहां पे अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा और हटा दे रही हूँ, एकदम जूम भी नहीं, ठीक है। देख ओके। अभी इस तरीके से यहाँ पे जो हल्का कलर रखा था, आप इसको अगर बहुत कलरफुल कर दोगे, आप यहाँ पे एक कलर, वहां पे एक कलर, तो कैसे होता है। तो अभी मैं थोड़ा जानना चाहूंगी पहले आप लोगों से, फिर मैं जो गलतियां है ना वो बताऊंगी आप लोगों को। समझ में आया कि साइज कैसे लेना है, साइज के ऊपर आपको काम करना है। छोटा बड़ा क्या बनाने वाले हो वो रखना है, कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान देना है, ठीक है। फॉन्ट का देखना है, पूरा पेज नहीं बनना है। जो मैंने बताया अभी उसके हिसाब से मैं जो थोड़ा मुझे सही नहीं लगा वो कैनवा में आपको बताऊंगी, ठीक है। उसमें से आपको पता चलेगा। हाँ, तो जब बना रही हो ना, एक बार एक नजर डाल दिया करो उसमें, थोड़ा टाइम ले लो ना। ऑलरेडी आप अगर 10 मिनट दे चुके हो तो और 5 मिनट दे दो, ताकि उसका वैल्यू, उसका कीमत बढ़ जाए, ठीक है। ऑलरेडी आप, हाँ स्क्रीन स्टॉप हो गया, मैं अभी चालू कर रही हूँ। आप ऑलरेडी 10 मिनट दे चुके हो उसमें, और 5 मिनट डालोगे तो उसमें जान आ जाएगा, ओके। उसका कीमत बढ़ जाएगा। चाहते हो ना कि उसका कीमत बढ़ जाए, उसका वैल्यू बढ़ जाए, तो आप उसमें और 5 मिनट डाल दो, तो देखो वो कैनवा सभी को लगाने का मन करेगा। आप चाहते हो ना कि आप जो कैनवा बना रहे हो, मेहनत करो, सभी डाले। मैं तो अच्छा अच्छा कैनवा देख के तभी डालती हूँ। ऐसे बहुत सारे लीडर्स है, सोचते हैं कि भाई अच्छा कैनवा मुझे मिल जाए। तो आप अगर चाहते हो तो अच्छा बनाने का, ओके। बहुत सारे को रात हो गया, बहुत सारा को लगता है कि अभी सोने का टाइम हो गया। कोई बात नहीं, जो सीखना चाहते हैं उनके लिए तो मैं रेडी हूँ। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ओके। आई होप स्क्रीन शेयर हो रहा है। चलो एक बार मैं दिखाती हूँ। ये मैंने थोड़ा कलेक्ट करके डाला है, देखो आपको देखने के लिए अच्छा लग रहा है, नो डाउट, नीट एंड क्लीन लग रहा है, ओके। क्यों लग रहा है, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, डार्क ग्रीन एंड व्हाइट, ओके। डार्क ग्रीन एंड व्हाइट, तो अच्छा लग रहा है। पर थोड़ा सा उनको और अच्छा वो कर सकते थे। देखो ये जो है ना फॉन्ट, जो कर्सिव लेटर दिया, इनको जो फेस है उससे ज्यादा उनका बैकग्राउंड दिख रहा है। लोगों के हिसाब से जो लोगों का बैकग्राउंड है साइज में उतना ज्यादा सही नहीं कर पाए। सिंगल डे इनकम दिख रहा है बहुत अच्छे से डार्क कलर, लेकिन यहाँ पे देखो इन्होंने क्या गलती किया, ये डार्क के ऊपर कितना अच्छा से खिलता है। ये जो डार्क ग्रीन है ना, इसके ऊपर व्हाइट बहुत अच्छा से जमता है, एकदम बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इन्होंने ये देखा ही नहीं है कि व्हाइट वाला जो लिखा है उन्होंने इनकम का, वो ना ज्यादा व्हाइट है, और बैकग्राउंड का जो है ना ज्यादा डार्क है। मतलब डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन कर ही नहीं पाए। ये ना ज्यादा व्हाइट है, ना ज्यादा लाइट है, और नीचे का ना ज्यादा डार्क है। दोनों ही थोड़ा सा लाइट में चले गए। मतलब ये थोड़ा सा डार्क में चले गए, वो थोड़ा सा लाइट में, है ना। जबकि ये नीचे थोड़ा डार्क में जाना चाहिए था, ये थोड़ा लाइट में, कितना अच्छा से जबरदस्त खिल जाता। आप देखो ना ये व्हाइट के ऊपर ये कितना अच्छा से हाईलाइट हो रहा है। ये जो डेट है, अचानक से देखो ना, ये डेट दिख रहा है, इससे अच्छा तो ये डेट दिख, ग्रीन है और व्हाइट है। और ये जो बॉर्डर लगा तो थोड़ा सा पतला करो, थोड़ा सा ना, तो सही हो जाएगा। ये जो लिखा है, इसको जो स्पेस है, लाइन के बाद जो स्पेस दिया है ना, इसको थोड़ा सा और कम कर सकते थे,
लाइन स्पेस का भी एक ऑप्शन है, एक और कम हो सकता था, एक ही लाइन में हो सकता था, तो फिर क्या होता कि इसके नीचे थोड़ा जगह बचता और इसके ऊपर थोड़ा जगह बचता। इतने में ये जो सेकंड लाइन है ना, यहाँ से स्टार्ट होता और ये जो छोटा सा लिखा है यहाँ खत्म हो जाता, तो इसके बराबर हो जाता। ये जो है ना इसके बराबर होता और नीचे एक व्हाइट कलर का एक बॉर्डर जैसे लगता। समझ में आया? नीचे व्हाइट बॉर्डर जैसे लगता, इनका नेम के जो नीचे बैकग्राउंड है ए और ए लिखा सेम सेम हो जाता और सेकंड लाइन से स्टार्ट होता। कितना मतलब अच्छा बन सकता था ये। ओके, अब ये देखो 2000 इनकम लेना किसको लगता है कि इजी है? एक दिन का मुश्किल है ना, बड़ी बात है। मुश्किल तो छोड़ो, मुश्किल से ज्यादा यह है कि बहुत बड़ी बात है 2000 एक दिन का इनकम लेना। लेकिन कैनवा में कौन मेहनत करे, 2 मिनट में बन गया ना, अभी देखे कौन डाल दो। ठीक है, कितना अच्छा हो सकता था। फोटो को, माथा को, सिर को क्यों कट करते हो आप लोग, है ना? चाहे कहीं पे भी बनाओ, ये सिर आधा कटा हुआ क्यों दिखे? कोई चाहते हो कि सिर कटा हुआ हो? तो फिर फोटो में भी क्यों डालते हो? एक बार एक नजर डालो तो सही। ये लोगों को थोड़ा सा छोटा करना चाहिए था और ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है ब्लू कलर का और थोड़ा कोने में डाल देना चाहिए था। ये जो दिख रहा है ब्लू कलर का थोड़ा सा कोने में और हटा देना चाहिए था, लोगो भी हट जाता और ये भी साइड का थोड़ा छोटा करके स्पेस यहाँ पे ज्यादा हो जाता ताकि ये इनकम अच्छा से हाईलाइट हो। पूरा भर के इसमें 2000 भर दिया, मतलब पूरा पेज लिया भर दो, पैसा वसूली, खाली नहीं होना चाहिए, है ना? ये क्या लिखा है? इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अभी ये देखो, जो अभी पहली बार बना रही है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी सबसे सही है। लेकिन मैं बार बार एक चीजें बोलती हूँ, पता नहीं ज्वाइन क्यों नहीं करते। कैनवा के इतने सारे ट्रेनिंग होता है, ये फोटो को आप लोग जूम करके क्या करो ताकि उनका फेस दिखे, उनका फेस दिखे, वो कौन है उनको पहचाने, ना कि हमें यहाँ पे बैकग्राउंड दिखाने कि हम कहाँ घूमने गए थे। और लोगो भी कट नहीं होना चाहिए, जैसे सिर कट नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगो भी कट नहीं होना चाहिए। ओके, और वेलकम को थोड़ा छोटा कर सकते हो। अगर सिल्वर आईडी है तो थोड़ा सा बड़ा रखो, क्योंकि उसमें हम हाईलाइट करने मना ही करते हैं कि सिल्वर आईडी को हाईलाइट मत करो, बताओ मत, छुपाओ, ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन हाईलाइट भी मत करो। ओके, ताकि लोगों का मतलब सवाल है कि ये कौन सा आईडी, हम इसमें भी कर सकते हैं, तो उसमें वेलकम हाईलाइट करो अच्छा से। बट जब गोल्ड आईडी, डायमंड आईडी, तो इसको अच्छा से हाईलाइट करो ना। इतना ही बड़ा ये दिख रहा है ना, आई के फिर कुछ नहीं दिख रहा है, ये पूरा इधर बिठा दिया, इसको इधर बिठा दिया, इसको इधर बिठा दिया, बताओ। फॉन्ट वही है जो मैंने डाला था ना एक बार, देखो वो है, चेंज हो सकता था। वेलकम लेटर इतना बड़ा देने का कोई मतलब नहीं होता, मेन नाम दिखना चाहिए, डेट दिखना चाहिए, इधर आधा काट दो, इतना होता तो देखो कहीं पे भी मतलब जगह है बिठा दो, होता है ना, बहुत बड़ा जगह मिल जाए, कोई भी सब लोग आए तो कोई भी बैठ जाओ, चलो जगह है, कहीं पे भी बैठ जाओ। ऐसा हुआ ये कि जगह है, बैठ जाओ कहीं पे भी। ये लोगो पुराना है, जिन्होंने भी किया है, मतलब पुराने लोगों को अभी भी सेव करके रखो, डाल लो तो एक बार एक नजर नहीं डाल ले हो कि क्या डाल के रहे हो, है ना? ये लोगो पुराना है। ये ऐसे कर्सिव लेटर क्यों दे रहे हो? आपको देखने में अच्छा लग रहा होगा, पर वो प्रोफेशनल नीट एंड क्लीन वो नहीं दिखता है मुझे। ठीक है, डार्क ब्लू एकदम आंखों में लग रहा है, थोड़ा इसको कम करो। ये बैकग्राउंड जो है लोगों का, ये ब्लैक है, व्हाइट के ऊपर कितना अच्छा से हो जाता, आधा व्हाइट में आधा ब्लू में, मतलब डाल दो, काम कर दो, खत्म, बस। डाल, मुझे लगता है बनने के बाद एक बार एक नजर डालते ही नहीं है, सीधा पहले ग्रुप में डालो, लोग देखे, स्टेटस में डालो, लोग देखे, है ना? जल्दबाजी की डाल दो, लोगों को पहले दिखाना है, पहले डाल दो। फिर क्या हुआ, यहाँ पे देखो डेट और इनकम दोनों बराबर, बल्कि डेट अच्छा से दिख रहा है, इनकम दिखे ना दिखे, डेट बहुत अच्छा से दिख रहा है। इतना बड़ा डेट को करने का क्या जरूरत है? मारून में एंड व्हाइट ब्लैक कॉम्बिनेशन कलर का बहुत अच्छा था। ओके,
वेलकम टू द टीम बड़ा करके लिखो, वेरी गुड की वेलकम कर रहे हो उनको, तो अच्छा से होना चाहिए। पर वेलकम के साथ साथ डायमंड आईडी है ना, ये बड़ा डायमंड बिठा है, ठीक है, ये तो कम से कम दिखना चाहिए, ये थोड़ा छोटा और हो सकता था, मतलब वही है, पेज को भर भर के करने का मतलब जगह है, बैठ जाओ, है ना। ये भी देखो, थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश तो करो कि ऐसा करके देखे, ऐसा करके देखे कैसे लग रहा है। ये जो कोने का कलर है, कोने वाला जो रेड कलर है, उसको थोड़ा हटा के छोटा करो, ताकि डायमंड एंट्री जो ब्लैक लिखा है वो अच्छे से व्हाइट में आ जाए, कि व्हाइट में अच्छे से डायमंड एंट्री आ जाए। और वेलकम भी, वेलकम टू डायमंड एंट्री, मतलब क्या बोलो, अभी ये वेलकम लेटर फिर से वही बड़ा, इसके ऊपर व्हाइट येलो बिठा दिया, इसको थोड़ा छोटा करते तो व्हाइट के ऊपर ही आ जाता, बैकग्राउंड देने का कोई जरूरत ही नहीं था। ओके, ये भी देखो, अगर एसबीस का ये यहाँ तक भी क्रॉप कर दोगे ना तो कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अदर कंपनी के भी हमें फॉलो करते हैं या कुछ भी थोड़ा बहुत नॉलेज है फॉलो करते हैं, तो वो हम तक आने से पहले उनको देख के ये पता चल जाता है। हमारा मतलब क्या रहता है कि वो हम तो पहुंचे और हम उनका नंबर कलेक्ट कर पाए। किसी किसी का थोड़ा बहुत नॉलेज होता है तो यहाँ देख के पता भी चल जाता है। आप अगर ये क्रॉप करना चाहते हो तो ये कर सकते हो, अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कलर कॉम्बिनेशन का क्या बोलूं, थोड़ा थोड़ा बहुत ये जो डार्क ग्रीन पहना है ना, ये कर सकते थे, ये अच्छा रहता, ठीक है। ये व्हाइट को पता सब कुछ खिल जाता है। वेलकम टू आवर टीम, यहाँ पे वेलकम, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये भी ट्राई अच्छा किया, ट्राई अच्छा किया, पर ये जो अलग अलग कलर है ना, इसमें सबको सूट नहीं करता है ना। इसमें मुझे लगता है व्हाइट कलर ज्यादा अच्छा रहता, व्हाइट कलर कर देते। और ये जो बॉर्डर है इसको ब्लैक करते, क्योंकि कलरफुल हो गया बहुत ज्यादा, बच्चों जैसे ये कलर, रेड कलर, ये ग्रीन, ये येलो, ज्यादा बच्चे जैसे हो गया। और मेन ये चेंज करना था, इसको सिलेक्ट करोगे ना फोटो को, बहुत सारा का ऐसे कैनवा में आता है कि फोटो का मुंह फेस बाहर की तरफ जा रहा है, पीछे सब कुछ लिखा हुआ है ना। तो इसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, एक फ्लिप करके ऑप्शन आएगा, फ्लिप करके ऑप्शन आएगा, उसको आप क्लिक करोगे तो ये फोटो का फेस इधर घूम जाएगा। समझ में आया? इसको सिलेक्ट करोगे, एक फ्लिप करके ऑप्शन आएगा, फोटो का फेस इधर घूम जाएगा, वो ज्यादा अच्छा लगता है। अभी ये देखो, अच्छा है, एकदम नीट एंड क्लीन दिख रहा है, सब कुछ हाईलाइट हो रहा है, व्हाइट के ऊपर है। थोड़ा चेंज हो सकता था कि ये जो दिख रहा है ना डिजाइन, है ना, वो थीम ही लिया ऐसा, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा छोटा करके अंदर घुसा देते ना तो और पेज नीट एंड क्लीन हो जाता। बाकी फोटो वगैरह सब कुछ नीट एंड क्लीन दिख रहा है, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, इतना सा चेंज कर देते तो बहुत अच्छा हो जाता कि ये जो दिख रहा है ना, धागा धागा जैसे थोड़ा छोटा करके अंदर घुसा देते तो पेज और थोड़ा नीट एंड क्लीन हो सकता था, है ना। अभी बोलेंगे कि मैम गलती है तो सही कैनवा कौन सा है, इसीलिए मैंने एक दो उठाया, इनका भी अच्छा ही था, बस थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए था। और ये भी बहुत अच्छा कैनवा में ट्रेनिंग देते हैं बंगाली में, ठीक है। तो इसमें भी देखो अच्छा है ना, ये अच्छा है। इसमें मतलब मैं ही मिस्टेक ढूंढने जाऊँ तो इतना सा भी कुछ निकाल भी देती हूँ, नहीं तो बहुत अच्छा है, इसमें ऐसा कुछ गलती नहीं है। फिर भी अगर हो सकता था तो ये जो कलर है ना और ये दोनों का, ये जो ऊपर नीचे डिजाइन है पर्पल कलर का, थोड़ा सा ऊपर उठा देते, लोगों को थोड़ा सा छोटा हो सकता था। और यहाँ पे भी थोड़ा सा एकदम कम, ज्यादा नहीं, एकदम कम करके, एकदम थोड़ा स्लाइड करके घुसा देते तो बीच का जो व्हाइट कलर है ज्यादा दिखता। बाकी बहुत अच्छा है, कुछ नहीं करना था, मैं अपने थोड़ा सा वो निकालने के लिए मैंने आपका निकाला, बाकी ये कुछ नहीं है, बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन, फोटो भी, लिखा भी, राइटिंग सब कुछ अच्छा है। ये भी करते तो हो जाता। और ये देखो क्या बोलूं, चलो इसमें मिस्टेक आप लोग बताओ, एक ही अभी बचा है, इसमें मिस्टेक आप लोग बताओ, फिर क्वेश्चन है तो मैं ले लूंगी, इसमें मिस्टेक आप लोग खुद बताओगे। देख लिया, ये देख लिया, चलो इसमें इसमें बताओ अब लोग, बताओ बताओ, मैं देख रही हूँ, बताओ।
बताओ बताओ, सबसे बड़ा मिस्टेक कहाँ पे बताओ? मिस्टेक तो बहुत सारा है, पर सबसे बड़ा मिस्टेक कहाँ पे है? इनकम 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 वापिस सबका अलग अलग आ रहा है, इनकम का ज्यादा आ रहा है। जिन्होंने इनकम दिया, बड़ा मिस्टेक। देखो, इनकम कहाँ है? दिख रहा है क्या? मुझे तो चश्मा लेके थोड़ा दिख रहा है। ऑनलाइन बिजनेस, जिससे लोग डरते हैं, ऑनलाइन काम। नहीं बाबा, इसको पूछना ही नहीं है ना? इनको तो पूछना ही नहीं है। ऑनलाइन काम करते हैं जो फ्रॉड होता है, लोग वहां से ही भाग जाएंगे। करो, डालो, डालते हैं, गलत नहीं है, लेकिन इसको इतना हाईलाइट कर रहे हो और कुछ दिख नहीं रहा है। उनको क्या लगेगा ऑनलाइन बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं ना? तो लोगों को थोड़ा छोटा कर सकते हैं। मेन प्रॉब्लम जो यहाँ पे क्या लिखा है, ये कहाँ लिखा है, क्या दिख रहा है, बताओ? तो मेरा से बोलने का ये है, प्लीज आप लोग मेहनत ऑलरेडी कर रहे हो, तो वो मेहनत आपका रंग लाए, ठीक है? वो मेहनत आपका रंग लाए, ऐसा आप करो। मेहनत आपका अच्छा से काम आए, ऐसा करो। जब 10 मिनट का मेहनत कर रहे हो, उसमें और 5 मिनट डाल दो, उसमें जान आ जाएगा। करके देख लो, ठीक है? लोग कैनवा देख के बोलेंगे इनका अच्छा अच्छा इतना कैनवा बनता है, मतलब ये क्या बनता है? रोज रोज इनका फोटो बन के आता है, बहुत अच्छा लगता है, काश मेरा भी बनता। सपने दिखाओ ना लोगों को। 800 लोगों ने कुछ सीखा होगा। 800 मेंबर है, अभी 800 मेंबर्स है, तो कुछ सीखा होगा। 200 मेंबर के ऐसे भी तो हम रेशियो ऐसा होता है कि उनको सीखना ही नहीं है। करना क्या है, कैनवा बना के, वो तो हमारे अपलाइन सुपर अपलाइन बना देंगे। हम बोल देंगे बना के, तो हमें कहाँ से कैनवा बनाना है? हम करेंगे कि हम तो इनकम ही नहीं आ रहे, है ना? तो ये 800 मेंबर्स ने अगर कुछ सीखा है तो प्लीज मुझे दिखना भी चाहिए। जितना जब तक सिखा दू 2-4 दिन का खूब बहुत दिखता है, उसके बाद फिर से वही के वही क्यों? इतना तो पेशेंस रखा करो ना। जब भर भर के कैनवा आता है अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा कैनवा आता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा आ जाता है ना, मतलब देख के लगता है कुछ बोलना ही नहीं, मुझे चुप हो जाती हो। क्यों करते हो? जब अच्छा अच्छा मुझे मिलता है, मैं भर भर के स्टेटस पे डाल देती हूँ। कितना डाला मैंने देखा नहीं, जब भी जो भी अच्छा मुझे दिखा मैं डाल देती हूँ। अच्छा लगा तो करके दिखाओ। अच्छा थैंक यू बोलने से यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अच्छा लगा तो आप करके दिखाओ, तब मुझे समझ में आएगा हाँ मैं कुछ सिखा पाई हूँ और आपने कुछ सीखा है, ठीक है? सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, आपको करके दिखाना पड़ेगा, तब मुझे लगेगा मैंने सिखा पाई और आप लोग सीख पाए हो, ठीक है? और गलती बताना चाहिए, गलती मानना चाहिए, और गलती से ही तभी सीखोगे, ठीक है? मैं भी चाहती हूँ मेरा भी जो गलती होता है मेरे सीनियर बताए, इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि जो टीम में गलती करते हैं वो मैं बताऊं, ताकि अगले बार सही करें। हम यहाँ पे कोई परफेक्ट बन के या परफेक्ट बन के काम नहीं करे, परफेक्ट बन के आया भी नहीं है। तो सब हम यहाँ पे सीखते सिखाते एक दूसरे से सीखने के लिए आए हैं। गलती होता है तो उससे ना शर्म करो, ना गुस्सा करो, ना डर, ना झिझक, कुछ भी, ठीक है? गलती हुआ है, गलती को अगर किसी ने बताया है तो सोचो कि आपके अच्छा के लिए बताया है, कि मैं नेक्स्ट टाइम से अच्छा कर पाऊंगी। और वो एक चैलेंज लो कि मुझे नेक्स्ट टाइम अच्छा करके दिखाना है। जैसे एक जन का मैंने दिखाया कि उनका अच्छा बना था, तो दिखाया मैंने। उनके अपलाइन ने बोला था तुम ऐसे कैसे कैनवा बना, तो मैं नहीं लगाऊंगी तुम्हारा कैनवा। तो तब से इतना अच्छा से सीखने लगी, बनाने लगी, अभी ट्रेनिंग देती है। अभी उसको खुद अच्छा नहीं लगता कि कोई खराब कैनवा बनाते हैं, ठीक है? तो ऐसा चैलेंज लो आप कि मेरा कैनवा को गलत बोला, चलो नेक्स्ट टाइम ऐसे बनाऊंगी, मैम को मौका ही नहीं दूंगी, ठीक है? कलर कॉम्बिनेशन का थोड़ा ध्यान देना। देखो पिंक और रेड, ये ऑरेंज, ये सब एक ही ग्रुप में होता है, एक ही ग्रुप का कलर है ना। तो वो सब आप उसके ऊपर वो उसके ऊपर डाल दोगे। जैसे ब्लैक हो गया, डार्क ब्लू हो गया और पर्पल कलर हो गया, ये सब थोड़ा एक जैसे ग्रुप में होता है। तो ये सब आप एक के ऊपर एक डाल दोगे, कैसे होता है? ये होता है ना। तो लाइट एंड डार्क का फर्क आपको पता होना चाहिए, नहीं हो तो बच्चों को पूछ लो।
घर पे बच्चे होते हैं ना, उनको अच्छे से पता होता है, उनको पूछ लो, वो अच्छे से बता देंगे। मैं मेरे बेटों को अभी भी पूछती हूँ। मेरा बेटा अगर घर पे रहता है तो मैं मौका ही नहीं छोड़ती हूँ कि घर पे है तो मैं पूछ लूं पहले। सच बता रही हूँ, क्योंकि अभी आदत छूट गया मेरा, बनाती नहीं हूँ। बनाती तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब वो होता है ना एक आदत डिपेंड कुछ कुछ चीज में डिपेंड हम हो ही जाते हैं, छोड़ते ही नहीं आदत। घर पे है तो बनाया, देख लेना सही हो गया है क्या नहीं, ठीक तो लग रहा है, एक बार बता दीजिए तो मैं श्योर हो जाती हूँ। तो आप लोग भी पूछ लिया करो ना, किसी को भी घर पे कोई नहीं है तो बच्चे मतलब बच्चे हैं तो बच्चे को पूछो, बड़ों को मत पूछो, नहीं तो फिर आपके जो लीडर्स हैं उनको पूछ लिया करो। ठीक है, थैंक यू सो मच जो भी अभी तक बने हैं, थैंक यू। जी, जो भी जिनको भी लगता है मैं सीखी हूँ उसको इम्प्लीमेंट करो और टीम में भी सिखाओ। ठीक है, टीम में सिखाओ, ऐसा मत सोचो कैनवा अच्छा